जय बालाजी वेयर्स लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका लियो लगन है या लियो चंद्र राशि है तो जून 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको अप्रैल और मई के बारे में देखना है तो उसके भी वीडियोस बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। लियो लगन में जब हम बात करते हैं 1 जून से 14 जून तक आपके सूर्यदेव जो आपके लगन लॉर्ड हैं वो आपके 10th हाउस में रहेंगे विथ मरकुरी मीन्स बुध देव जो आपके 2nd और 11th हाउस मीन्स लाभ भाव के स्वामी के साथ आपका लगन लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर योर करियर ग्रोथ, करियर प्रॉस्पेरिटी, रिकग्निशन, लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर। बट एज इफ सैटर्न आपका 8th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है, वो भी 3rd दृष्टि से। 3rd दृष्टि का मतलब होता है, तीसरी दृष्टि का मतलब होता है एफर्ट्स, मेहनत की दृष्टि। तो आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, आपके करिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से नहीं, अब आपके कर्म की वजह से। आप अपनी पर्सनालिटी के साथ अपने कर्म को भी इन्वॉल्व करेंगे अपने प्रोफेशन में, तब आपको बहुत अच्छा राइज देखने को मिलेगा। बट येस, सैटर्न ने 10th हाउस को देखा तो आपसे 100% कर्म मांगता है, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये 8th हाउस से देख रहा है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सडननेस, अच्छे बुरे, मतलब वो वाले आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आप सोचोगे कुछ होगा कुछ, बट कुछ बुरा नहीं होगा, बट आपको मेहनत बहुत कराएगा। मतलब आप लोग जो लियो लगन के होते हैं या लियो राशि के, अगर वो हो गए, आप लगन राशि सेम हो गई, तो आप लोग लेजी ज़्यादा हो। लेजी मीन्स यू डोंट फील लाइक वर्किंग हार्ड। आप दूसरों को समझा देते हो, आप दूसरों पे काम डाल देते हो, बट अगर आप पे काम की बारी आती है तो आपके लिए वो काम करना मुश्किल होता है। यू कैन बी अ गुड मैनेजर बट यू कैन नॉट वर्क हार्ड एज अ लेबरर और एज अ वर्कर। हम यहाँ पर ये भी कहेंगे, जब मरकुरी आपका 7 जून को जेमिनी साइन में आ जाएगा, मीन्स अब मरकरी और जुपिटर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया पीरियड हो जाएगा। और जब यहाँ पर 15 जून को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, मीन्स आपके 11th हाउस में, फिर तो कहना ही क्या, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपका ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होगा अपने लाइफ को लेके, फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। एंड कहीं ना कहीं अब ये 8th हाउस की एनर्जी को लेके भी जुपिटर आपका 11th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा टिल अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक आपकी यहाँ पर प्राइम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑल ऑफ अ सडन इन योर करियर, वट एवर करियर यू हैव, अगर आप सर्विस में हैं, बिजनेस में हैं, लॉट ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, आपको लोग समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी। मीन्स वाह ही मिलेगी आपको। बट येस, जस्ट बिकॉज सैटर्न होगा तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपको स्टक फील हो जाएगा कि आप जिस स्पीड से चाह रहे हो वो कभी कभी आपको वो देखने को ना मिले। आपका वीनस आपके 9th हाउस में है, दैट इज 3rd हाउस, और आपका 10th हाउस का लॉर्ड। सो हो सकता है आपको अपने प्रोफेशन की वजह से आपको मूवमेंट में रहना पड़ जाए, आपको अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल बहुत ज़्यादा और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आप अपने ऑफिशियल ट्रिप्स आपकी लगी रहें इन योर जून। अब हम बात करते हैं अब मार्स जो आपका योग कारक प्लैनेट है, दैट इज 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, जो 7th जून को दैट इज योर लगन में आ जाएगा। लगन मीन्स आपके 1st हाउस में आ जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी केतु देव हैं। 1 जून से 6 जून तक मार्स आपके 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्या देगा, मतलब स्लोनेस इन योर भाग्य एंड एंग्जाइटी इश्यूज, क्योंकि ये एक वाटर साइन में है। मतलब आप आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड नहीं हो जाओगे, बट इंटरनली एक एग्रेशन रहेगा। आप जो भी काम करोगे आपको ऐसा लगेगा कि वो काम पूरा नहीं हो रहा। वंस ये आपके लगन पे आ गया तो इसने आपके लगन को दृष्ट किया और आपके अष्टम भाव को, जहाँ पर सैटर्न बैठा है। तो यहाँ पर लगन में ऑलरेडी केतु है, अग्नि तत्व, तो कहीं ना कहीं नई ऊर्जा के साथ आप हर प्रॉब्लम को, हर इश्यूज़ को टैकल करेंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है, केतु जब 18 मई 2025 से जब 18 महीने के लिए आपके लगन पे आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको सर दर्द की
इश्यूज हो सकते हैं, सर भारी होने के इश्यूज हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको एक डिटैचमेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ, आपको कि सेल्फ से हो गया ना कहीं कोई हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स पहले से ही बैठा हो, या और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एज इफ आप अकेला आपको पसंद है, आपके अंदर जो एक सेल्फ प्राइड बहुत ज़्यादा थी, मैं अहम, तो वो अहम हो सकता है वो कम हो, पर जब यह मार्स आ जाएगा दैट इज़ फ्रॉम 7 जून, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में एक एक पावर हाउस की तरह आप हो जाओगे। यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी टू डू लॉट मैनी थिंग्स। आप दूसरों को प्रॉब्लम ये होगी कि दूसरों को आप सोचोगे ये इससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें अंडर एस्टिमेट करोगे, मे बी वो उनके लिए इंसल्टिंग हो सकता है अगर आपका बिहेवियर ऐसा हो। तो बेटर है डू नॉट इंसल्ट अदर पीपल, क्योंकि यहाँ से उसने आपके 7th हाउस को आपको राहु को देख रहा है, तो राहु वैसे भी आपके 7th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। सोचोगे कुछ होगा कुछ, या बहुत ज़्यादा आप अपने स्पाउस को टाइम नहीं दोगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आपके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपका फोकस आपका स्पाउस ही होगा। बट ऑफिस में भी लॉट मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज बीन पुट ऑन योर हेड, आपको बहुत सारा काम दिया जाएगा, उसके चक्कर में हो सकता है आप चाह के भी अपने स्पाउस को टाइम ना दे सको। एंड हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं सैटर्न आपका 6th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है जो 8th हाउस में आ गया, और अगर आपकी कुंडली में यहाँ सन भी हुआ तो कहीं ना कहीं इसने आपके कार्मिक डेट्स या कार्मिक जो आपने अब तक कर्म करे होंगे उन्हें एक्टिवेट कर सकता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अच्छे बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो भी आपके कर्म होंगे अभी तक के। बट यहाँ पर सैटर्न स्लोनेस तो लाएगा ही लाएगा, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आएंगे, बेटर बी अवेयर। आप अपने लाइफ को रूटीन करें, आप अपने हेल्थ को बहुत क्योंकि आपके 1st हाउस में केतु है, तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, लेजीनेस को शेड ऑफ करें, रेगुलराइज करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वैसे भी लियो लगन वाले जल्दी उठते हैं, अगर आप जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं उठते हैं तो स्टार्ट पुट योर रूटीन फर्स्ट इन योर लाइफ, अपने लाइफ को रूटीन फॉलो करें। और यहाँ पर आपको सैटर्न आपके 2nd हाउस को दृष्ट करेगा और आपके 5th हाउस को, तो सैटर्न कह रहा है नो मौज मस्ती, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो, बहुत मौज मस्ती कर ली, बहुत मस्त हो गए। पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपके लिए ये कि जुपिटर जो आपका 5th एंड 8th हाउस का लॉर्ड है वो 11th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको आई वुड से कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू अर्न मनी, टू अर्न वेल्थ, और आपकी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। यू विल बी गेयर अप विथ न्यू कॉन्फिडेंस, विजडम होगी आपके अंदर, जस्ट बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी ज़िंदगी में देखी ही होगी, तो आप अपने डिसीजन में डीप एनालिसिस करके ही लेंगे। एंड योर कम्युनिकेशन विल हेल्प यू टू अटेन लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर करियर एंड इन योर लाइफ। दो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आपको लगेगी जस्ट बिकॉज ऑफ केतु, तो केतु की वजह से कहीं ना कहीं अगर लाइफ में आपको पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आएंगी, मतलब आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग, एक कमी सी लगेगी आपके अंदर। और अगर आप हो सकता है आपके पास न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ हो, न्यू बिजनेस प्लान हो, क्योंकि राहु 7th हाउस में है, आपका मन करेगा कोई आप बिजनेस स्टार्ट करें, ऑलरेडी जब बिजनेस में है तो आप थोड़े एक्सपेरिमेंटल हो जाएंगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आप कुछ ना कुछ युति भी लगाएंगे, और मॉनेटरी गेन्स तो आपको होंगे। टिल 18 अक्टूबर आपके लिए एक अच्छा खासा पीरियड रहेगा, दो स्लोनेस होगी बट आप अपने आप को बूस्टअप कर लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द जुपिटर एंड सन सूर्यदेव आपके 11वें हाउस में रहेंगे, और आपके मरकुरी भी। ये कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, तो आप एक्सपेंशन टुवर्ड्स योर बिजनेस देखेंगे जहाँ पर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आप कहीं ना कहीं आपके जो भी थॉट प्रोसेस होंगे उसे मेटेरियलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। बट हाँ, करियर में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, करियर शिफ्ट हो सकता है, बट आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि केतु आपके लगन में है, तो हेल्थ का ध्यान रखना है। जय बालाजी।